साथियों नमस्कार। शर्मिक आवाज़ के यूट्यूब मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, इस समय बेरोज़गारी अपने चरम पर है और अभी हाल ही में रेलवे में 32,000 ग्रुप डी की पोस्ट के लिए 1 करोड़ 8 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस के आ जाने ने रोज़गार के बारे में सरकारों के सारे दावों की पोल एक बार फिर से खोल दी है। इसलिए 9 जुलाई 2025 की हड़ताल में रोजगार एक सबसे बड़े मुद्दे के रूप में श्रमिक संगठन सरकार के सामने रख रहे हैं। हम लोग भी एलआईसी में देख रहे हैं कि लगातार स्टाफ की कमी होती जा रही है, लेकिन क्लास 3-4 में नई भर्ती की हमारी मांग के तमाम संघर्ष के बावजूद भी अभी तक प्रबंधन और सरकार इस मुद्दे पर आगे नहीं बढ़े हैं। तो इस हड़ताल के जरिए हम तमाम करोड़ों लोगों के साथ इस मुद्दे को फिर से सरकार के सामने रखेंगे और पूरे देश के अंदर तमाम सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में 10 लाख से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, जिन पर सरकार को ही भर्ती करनी है, वो भी सरकार नहीं कर रही है। तो 9 जुलाई की हड़ताल किस तरह से इस देश के तमाम सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रों में नई भर्ती समेत एलआईसी के अंदर नई भर्ती की प्रक्रिया को तेज़ करने में हमारी मदद करेगी। तो इस विषय पर इलाहाबाद डिवीज़न इंश्योरेंस एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष साथ ही अविनाश मिश्रा हमें काफ़ी विस्तार से इस विषय में अवगत कराएंगे। आइए सुनते हैं कॉमरेड अविनाश मिश्रा को। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि आगामी 9 जुलाई को पूरे देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिलकर के एक आम हड़ताल की घोषणा किया है। इन ट्रेड यूनियनों के साथ साथ केंद्रीय और राज्य कर्मचारी महासंघों और बैंक, बीमा तथा संगठित और संगठित क्षेत्र के लगभग 30 करोड़ कामगारों के इस हड़ताल में भाग लेने की संभावना है। यह हड़ताल पहले 20 मई को होने वाली थी, लेकिन जिस प्रकार से पहलगाम में आतंकी हमले हुए, उसके फलस्वरूप जो देश की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन में बदलाव आया और इसको देखते हुए देश की आर्थिक और राजनीतिक संप्रभुता के साथ अपनी एकजुटता दिखाते हुए 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 15 मई को मीटिंग करके इस हड़ताल को 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया है, अर्थात यह अब 9 जुलाई को होने जा रही है। यह हड़ताल जीवन और जीविका के सवाल पर होने जा रही है, क्योंकि वर्तमान समय में जीवन और जीविका पर अब तक का सर्वाधिक कठोर प्रहार किया जा रहा है। इस हड़ताल की जो प्रमुख मांगें हैं, उनमें 44 श्रम कानूनों में से 29 श्रम कानूनों को मिला करके जो 4 श्रम संहिताएं बनाई गई हैं, उन 4 श्रम संहिताओं को वापस लिए जाने के आह्वान के साथ ये हड़ताल की जा रही है। इस हड़ताल में न्यूनतम वेतन को 26,000 रुपये तक 26,000 रुपये प्रति माह की मांग करने के साथ भाग लेने का निर्णय लिया गया है। अर्थात जीवित रहने के लिए किसी को 26,000 से कम वेतन नहीं चाहिए और लगातार जो जीविका की बात है उसको ये चारों श्रम कानून सीमित करते हैं। इसलिए यह हड़ताल बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में आय का वितरण, पूंजी का संकेंद्रण बहुत ही क्रूर और अश्लील तरीके से किया गया है। विशेष करके मोदी सरकार के आने के पश्चात विगत 11 वर्षों में देश की परिसंपत्तियों और
खेती बाड़ी जल जंगल ज़मीन का इस प्रकार से वितरण हुआ, इस तरह कह सकते हैं कि इस तरह से लूट हुई कि इस देश का 5% जो संपन्नतम वर्ग है उसके हाथों में 70% की पूंजी संकेंद्रित हो गई है, और जो सबसे ज़्यादा 50% का विपन्नतम वर्ग है वह मात्र 3% की संपदा पर जीवित रहने के लिए अभिशप्त है। इसलिए इस असमानता के मद्देनज़र अब एक विशाल पैमाने पर प्रतिरोध ज़रूरी है। इसलिए 18 मार्च को दिल्ली के प्यारेलाल हॉल में जो केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक अखिल भारतीय सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें AIA भी प्रमुख रूप से एक घटक रही, उसका थीम वाक्य है कि जीवन और जीविका के लिए 1991 के बाद इस 23वीं हड़ताल में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अपनी संस्था LIC की बात है और अपने संगठन ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बात है, उसने हमेशा की भांति इस हड़ताल में भी पूरी शिद्दत के साथ भाग लेने की घोषणा किया है। और हम इस हड़ताल में जीवन और जीविका के सवाल पर ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती को लेकर जा रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है, AIA के विभिन्न सर्कुलरों के द्वारा यह घोषणा की जा चुकी है कि 7 से 9 दिसंबर 2024 में चेन्नई में जो AIA की वर्किंग कमेटी हुई, उसके प्रमुख प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव या निर्णय जो भी कह सकते हैं, यह लिया गया कि हम तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कामगारों की भर्ती के लिए एक बड़ा संघर्ष लॉन्च करेंगे। और उस निर्णय के तहत AIA ने कुछ संघर्षों के बिंदु तय किए, जिसके तहत सर्वप्रथम 20 जनवरी को पूरे देश में भोजनावकाश में भर्ती के मुद्दे पर एक शानदार प्रदर्शन का आयोजन किया गया। 11 फरवरी को मास डेपुटेशन और सार्वजनिक मेमोरेंडम देने का प्रस्ताव रखा गया, सामूहिक मेमोरेंडम देने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे ब्रांच से लेकर के जोनल संगठन ने बेहतरीन तरीके से लागू करवाया। इसके बाद चेन्नई वर्किंग कमेटी में यह निर्णय था कि हम आगामी फरवरी के तीसरे हफ्ते और मार्च के दूसरे हफ्ते में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के भर्ती के मुद्दे पर 1 घंटे की वॉकआउट स्ट्राइक पर जाएंगे। और इस निर्णय के तहत AIA ने 20 फरवरी को पूरे देश के पैमाने पर संघर्ष का आगाज करते हुए एक शानदार हड़ताल आयोजित की, जिसमें मैनेजमेंट को एक साफ संदेश गया कि अगर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती नहीं होती है तो आगे आने वाले समय में एक ज़बरदस्त संघर्ष शुरू होगा। मार्च के दूसरे सप्ताह में निश्चित रूप से वॉकआउट स्ट्राइक 1 घंटे की होती, परंतु जैसा मैंने बताया अभी कि 18 मार्च को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने
जीवन और जीविका के सवाल पर अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया, तो AIA ने इस हड़ताल में शामिल होकर के अपने भर्ती की मांग को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लिया। और जो हमारा यह निर्णय है वो पूरी तरह से विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। AIA ने आपके सामने आंकड़ा प्रस्तुत किया कि 31 मार्च 2017 को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 57,441 थी, जो कि 31 मार्च 2024 को घट करके 45,762 रह गई। और इस वर्ष और तेजी के साथ इसमें गिरावट आई, अर्थात 31 मार्च 2025 को यह संख्या 41,382 रह गई। तो आप समझ सकते हैं कि क्लास 3-4 कर्मचारियों की संख्या में कितनी तेज़ी से गिरावट आई है। जहाँ तक मुझे याद है कि वर्ष 2000 और 2001 में जब हम लोग गेट मीटिंग करते थे, जब हड़ताल होती थी, उस समय इलाहाबाद मंडल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या 702 अंकित की गई थी, जो वर्तमान समय में घट करके मात्र 315 रह गई है। तो किसी भी संस्था में जब तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों अथवा किसी भी श्रेणी के कर्मचारियों की निरंतर भर्ती नहीं होती है, न तो वह संस्था जीवित रह सकती है और न ही रोजगार के सृजन के बगैर कोई समाज जीवित रह सकता है। एक और AIA के प्रयासों से जब वर्ष 2020 में 8,000 सहायक साथियों की भर्ती का काम शुरू किया गया, जो कि संपन्न हुआ, लेकिन उस 8,000 कर्मचारियों में से भी, सहायकों में से 2700 सहायकों की रिक्तियां आज भी शेष हैं, जिन्हें भरने के लिए AIA ने कई बार मैनेजमेंट से आग्रह किया, लेकिन वह काम भी अभी अधूरा है। इसलिए साथियों, जो हमारा संघर्ष है, वह संघर्ष हमेशा से समाज पर पैनी निगाह रखते हुए बड़े पैमाने पर देश की आर्थिक संप्रभुता को ध्यान में रख करके रोजगार और देश की परिसंपत्तियों को अक्षुण्ण रखने के लिए चलता रहता है। इसलिए हम इस आह्वान के साथ कि आने वाले समय में अर्थात 9 जुलाई को AIA की शानदार परंपरा को कायम रखते हुए जो अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया गया है, उसमें अपनी संख्या बल को अब तक के सर्वोच्च शिखर पर ले जाएं और यह संदेश दें भारत सरकार को कि देश के आम आवाम और श्रमिक वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए देश के बीमा कर्मचारियों के इस महान संगठन ने भी अपनी पुरजोर शिरकत की है। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि हमारी हड़ताल ज़ोरदार होगी, हम अपने लक्ष्य को अपने संघर्षों के द्वारा हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। लाल सलाम।